हेलो विद्यार्थियों, हम आप लोगों का एक बार फिर से हाई स्कूल की मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत करते हैं। हाई स्कूल की मैथमेटिक्स में प्रश्नावली एक का ए का क्वेश्चन नंबर हम लोग कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 17 तक। 18 करना है, 19 करना है और 20 3 क्वेश्चन होते हैं। उसके पहले मैंने कुछ उदाहरण लिख रखे हैं, 2 मिनट लगेगा। उदाहरण को हल करने के जस्ट बाद आप लोगों को हम वो 3 क्वेश्चन कराते हैं। और एक बात और, उदाहरण आपके पेपर में आते हैं, उदाहरण को छोड़ना नहीं है। उदाहरण आपके बेनिफिट में है, आपके फायदे में है। उदाहरण भी हल करते चलो और साथ साथ में सवालों को जो मैं लगवा रहा हूं उसको भी हल करते चलो। उदाहरण हल कराने का उद्देश्य भी आप समझ लीजिए। उदाहरण हल कराने का उद्देश्य ये है कि सवालें जो उदाहरण में दी गई होती हैं काफी हद तक पूछी जाती हैं। जैसे ये सवाल मैंने लिखा उदाहरण 1 का फर्स्ट नंबर, और इन्होंने बहुविकल्पी सवाल में ये दे रखा है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन जो मैं दिया हूं सब पूछे गए। जैसे इन्होंने पूछा 144 के अभाज्य गुणनखंड। आपको अगर 144 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो मैंने सबसे पहले बता रखा है कि गुणनखंड कर लो। 2 से काटेंगे 7, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 36, 2 से काटेंगे 18, 2 से काटेंगे 9, 2 से काटेंगे 3, 3 से कटेगा 3 से काटे हैं ये 3 आया। ठीक, अब लिखेंगे 144 के अभाज्य गुणनखंड। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 2 2 4 2 2 4 3 के बाद 4, अब 3 कितना है 2। विद्यार्थियों इसको हम 2 की घात 1 2 2 3 4, अगर 2 है तो 2 की घात 4, 3 थी 2 है तो 3 की घात 2। अब सवाल में पढ़ें अगर तो देखें, क्रम संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल, जो अभाज्य गुणनखंड दिया है उसकी घातों का योगफल पूछा है। तो इसमें ज्यादा लिखना है नहीं, अगर आप लिखना चाहो तो पहले मैंने क्या किया, 144 का गुणनखंड किया। गुणनखंड करने के बाद मैंने निकाला 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 3, ये निकले। कितने 2 थे 4, तो उसको मैंने 2 की घात 4 लिखा। 3 कितने थे 2 थे, अब मैंने इनको 3 को भी लिख लिया घात के रूप में। अब पूछ रहा है घातों का योग, तो अगर घातों का योग पूछा है मेरे बच्चों, तो पहली घात जो है 2 के ऊपर है वो 4 और 3 के ऊपर है 2, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 को कितना आ गया, 6 आ गया। जो घातों का योग आएगा आपको वो मिलेगा 6। आपसे कहा गया है 182 और 78 का HCF। अगर आप 182 का गुणनखंड कर लेते हैं तो गुणनखंड करें, 2 9 18, 2 1 9 2, 3 से काटेंगे तो 3 से नहीं कटेगा, क्या 9 9 81 होता है, 3 से कटना चाहिए, 2 9 18, 3 9 6, 3 तरीके कट तो जाएगा, कट तो जाएगा ना। 2 से काटेंगे 2 9 18, ठीक है, 2 1 9 2। अच्छा ये 91, यार हम 81 समझ बैठे, 91। अब इसको 7 से काटे 13 बार जाएगा, और 13 से काटेंगे तो 1 बार जाएगा। 78 को आप नोटिस करें तो 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 9 18, 3 से काटे 3 1 9 3, 3 3 9 और 13 से कटेगा। मेरे विद्यार्थियों अब आपसे जैसे लिखने के लिए बोल दे कि आप लिख दो 182 के अभाज्य गुणनखंड। 182 के अगर अभाज्य गुणनखंड लिखना है 2 गुणे 7 गुणे 13, और आपसे अगर पूछ ले कि अब लिख दो 78 के अभाज्य गुणनखंड, आप हिंदी नहीं लिख रहा हूं मैं, 2 गुणे 3 गुणे 13। अब आपसे HCF पूछा है तो HCF के लिए ऐसी संख्या चुनो जो दोनों में है, ये दोनों में है, यानी कि 2 गुणे 13 दोनों में, 13 दूनी 26, ये HCF निकल आया।
बच्चों आपसे कहा गया है, दिया गया है लासा। लासा के बाद इसको कुछ देर के लिए अगर भूले तो इसको भूल जाओ कुछ देर के लिए। लासा कितना दिया गया है? 3168, 3168, यानी कि यह संख्या, पहली वाली संख्या कितना दिया गया है, इसको मैं ए बोल रहा हूं 132। बी जो दिया गया है वो 288, और आपको एलसीएम 3168 दिया गया। आपके पास सूत्र है ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ए का मान 132, 288, एलसीएम का मान 3168, अब इसे भाग देने की जिम्मेदारी आपकी है। भाग दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे? नहीं दे पाते हैं तो भाग हम दे देते हैं। भाग, इसको आप यहां से बटे में लेके जाओगे तो ये मिलेगा HCF 288 और 132, सॉरी 3168 काटोगे तो ये 12 बार में टोटल कटेगा, यानी कि जो HCF आएगा वो 12 आएगा। इसे मैं इरेज कर रहा हूं, आप वीडियो को रोक करके पाज करके इसे आप उतार सकते हैं। ये काटना गुणा करना आपकी जिम्मेदारी है। ये छोटा सा पार्ट मैं छोड़ रहा हूँ, थोड़ा गुणा भाग तो आप कर सकते हैं क्योंकि आप हाई स्कूल में पहुंच गए हैं, तो ये माना जाता है कि ये आपको आ रहे होंगे। ठीक है, तो हमने हल कर दिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 तक, और वो भी उदाहरण। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको क्या मिलेगा? सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में आपको क्या है, सवाल क्या कह रहा है पढ़ लीजिएगा। संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड, 156 का HCF निकाल दो। 2 सते 14, 1 आया, 2 अठे 16, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 नवा 18, 2 सते 14, 1 बचेगा, 2 अठे 16। ठीक, 2 से काटे 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 नवा 18, 3 से काटे 3 कन्नम 3, 3 त्रिक 9, 13 से कटेगा। अब आपसे अभाज्य गुणनखंड पूछा है 156 के, तो इससे इजी क्या मिलेगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। बच्चे अगर आप नोट करें तो 2 की घात 2 क्योंकि 2 बार है, 3 और 13, यही है अभाज्य गुणनखंड। आगे पहले आपको बोला है यदि 26 से 156 का लासा दिया गया 156, तो मासा ज्ञात करिए। ए बराबर आपको दिया गया 26, बी बराबर 156 और लासा यानी एलसीएम 156। आपके पास सूत्र है ए गुणे बी HCF गुणे एलसीएम। ए का मान है 26, 156, HCF नहीं मालूम, 156 से 156 कट गया तो HCF जो निकल के आया वो आया 26। ठीक है बच्चों, थोड़ा राइटिंग के पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा, मैं इसलिए संख्याओं को बोल रहा हूँ। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए, अब इतना ही सवाल दिया गया है, इसमें इन्होंने बोला है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए। ए और बी के लिए इन्होंने आपसे सूत्र पूछा है। जैसे आप सुने हो कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में HCF गुणे एलसीएम। पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, HCF हो सकता है। HCF किसका किसका HCF? ए का बी का गुणे एलसीएम किसका एलसीएम? ए व बी का। यही उत्तर दे रहा। ठीक, आप लोगों में ये सवाल नंबर थी 5। सवाल नंबर 5 का, सॉरी सवाल नंबर 4 थी मिस्टेक से, ये विकल्प मिल रहा है डी। अब यहां पर जो हमने इंग्लिश में लिखा है उसको उन्होंने ऐसा लिख रखा है ए गुणे बी, सॉरी क्या गलती हो गई,
इधर मैं लिख दे रहा हूं, इन्होंने लिख दिया है ए गुणे HCF को उन्होंने लिखा है मासा एक कामा बी का, गुणे में LCM को उन्होंने लिख दिया लासा एक कामा, इसी को उन्होंने हिंदी में लिख के उत्तर बताया है। बाकी चीजें वही हैं, चाहे आप HCF लिखो या उसको मासा लिखो, चाहे LCM लिखो उसको लासा लिखो, बात तो एक ही है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम आते हैं तो 6 में आपको क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या मिलेगा वो देखिए। 6 भी बहुत कठिन सवाल नहीं, 6 भी आपको बहुत ही आसान लगेगी। सवाल नंबर 6 में बहुत जटिलता नहीं है, देखोगे तो बड़े आसानी से हो जाएगी। ये चीजें हैं। अब आप ये सवाल के चैप्टर के सवाल में आप नहीं पढ़े थे, अगर इसे छोड़ के जाते तो आपको समस्या करता। बुक में भी मैं एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। वह बड़ी से बड़ी संख्या मिलाता चलिएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने में प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। यानी कि शेषफल हर स्थिति में 5 प्राप्त होगा और बड़ी से बड़ी संख्या निकालना। ए बच्चों, आप लोगों को जो पहली संख्या दिया गया है सवाल में, इन्होंने बोला क्या है, मान लो शेष हर स्थिति में कितना दिया गया है, शेषफल। शेषफल कितना आएगा, 5। अभीष्ट संख्याएं जो आपको मिलेंगी, अभीष्ट संख्याएं क्या है मेरे विद्यार्थियों, वो है 245। और आपको बताए आपकी जानकारी के लिए, तो टोटल जो संख्याएं दी गई हैं उसको थोड़ा पढ़ें। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर, मतलब कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। सवाल का पहले अर्थ समझिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या कामा लगाया है, जिससे, वो संख्या आप बताओ जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर, मतलब अगर उससे अगर हम भाग दें, वो संख्या से, उस संख्या से अगर भाग दें तो विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 आएगा। ऐसी संख्या अगर आपको खोजना हो तो सदैव जो शेषफल होता है उसमें से 5 घटाने पर वो संख्या प्राप्त होगी। हर बार 5 नहीं, जो शेषफल दिया है उस संख्या में घटा दो। जो दूसरी संख्या है 1037, 1037 में 5 घटा दो तो 1032 आएगा। अब कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए, मैं इधर हल कर दे रहा हूं। 240 का गुणनखंड हम कर लेते हैं। 2 से काटेंगे 12 यानी 120, 2 से काटेंगे 60 आएगा, 2 से काटेंगे 30 आएगा, 2 से अगर हम विभाजित कर देते हैं तो 15 आएगा, 3 से काटेंगे तो 5 आएगा, 5 से विभाजित करेंगे 1। अब 1032 को आप विभाजित करके देखिए, 2 से विभाजित करेंगे तो 2 पंचे 10 आएगा, 2 एकन्नम 2 आएगा, 2 छंग 12 आएगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 2 दूनी 4, 2 नवा 18, ठीक, 3 त्रिक करना और 3 चौक 12, 3 त्रिक करना। 1 मिनट विद्यार्थियों, 1 मिनट। हाँ विद्यार्थियों, तो इसको मैंने इतना गुणनखंड किया। अब आपको लिखना है 240 के अभाज्य गुणनखंड। दो 240 के अभाज्य, हमारी राइटिंग बहुत खतरनाक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, कितना 2 है 4, इसलिए इसकी घात 4 बना रहे हैं, गुणे 3 गुणे 5। अगर आप 1032 के अभाज्य गुणनखंड देखें तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 43, इसको लास्ट बार काटेंगे तो 43 से ही कटेगा। अब इसको अगर घात के रूप में लिखें तो 2 की घात 2, 3 और 43। विद्यार्थियों, आपसे सवाल में पूछा क्या है,
बड़ी से बड़ी संख्या। आपको पीछे सवाल पढ़ाए हैं, बड़ी से बड़ी या अधिकतम, पीछे पढ़ाए हैं, नोट डलवा के लिखवाए थे। बड़ी से बड़ी संख्या पूछे या अधिकतम मान पूछे तो एचसीएफ, कम से कम या न्यूनतम मान पूछे तो एलसीएम। तो एचसीएफ आपको निकालना है, तो यहां लिखेंगे अधिकतम के लिए। अगर हम अधिकतम के लिए खोजें तो अधिकतम को ही एचसीएफ बोलते हैं, इसलिए हम बराबर लगा रहे हैं। एचसीएफ की कंडीशन में हमने आपको बता रखा है कि जो संख्याएं दोनों में मिले उन्हीं को चुनना है। जैसे इसमें 2 दिख रहा है, यहां पर भी 2 दिख रहा है, जो दोनों में मिले उन्हें चुनो। दो ऊपर वाला देख, नीचे वाला देखा ना, जो घात आधार होगा ये वाला, और इन दोनों की जो छोटी घात होगी उसी को ले लेंगे, वही एचसीएफ की बात करेगा। इन दोनों में छोटी घात 2 की घात 2। अब आपको कहीं और चुनना पड़े तो 3 चुनो, यहां पर 1 3 है, यहां पर 1 3 है, 3 को चुनो। इसके अलावा इसमें 5 है ही नहीं, छोड़ देंगे। आपको एचसीएफ लेना है तो एचसीएफ के लिए 2 की घात 2 को 4 गुणे 3, 4 तिहाई कितना हो गया। ये उदाहरण है बच्चों, और ये पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। मेरी जो आप लोगों को ये समझाने का उद्देश्य है, मेरा जो उद्देश्य है, आप लोग एक एक पॉइंट समझ के चलें, सवाल लगा के चलें, कहीं से आप फंसे नहीं। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने लेके आए, हल करके दिखाओ। हम यहां से पूरी तरह इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते चल रहे हैं। जो बचेगा अंश ना, उसको अनसॉल्व में आपको दिखाएंगे। इसीलिए वीडियो को जितना से ज्यादा शेयर करो, उतना ही बेनिफिट अपना भी, अपने दोस्तों का भी करते रहो, और हमारे साथ में जुड़ते रहो। चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहो, लाइक करते रहो। आगे लाइक तो आप करते ही नहीं है, क्योंकि मैं बोलता ही नहीं, ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है, आपकी मर्जी है बच्चों। तो मैं तो चाहता हूं कि आप जितना से ज्यादा शेयर करें चैनल को, आप उतना ही बेहतर होगा। लेकिन आप शेयर ही नहीं करते हो, चैनल के व्यूज नहीं बढ़ाना चाहते हो, जान नहीं चाहते हो कि और भी लोग पढ़ें। तो ये पता नहीं क्यों आपकी ये धारणा हो चुकी है। उदाहरण नंबर 7। हम 6 तक पढ़ चुके हैं, और हमने ये वादा किया था कि 6 तक पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन बाद में। अब हम सोच रहे हैं 10 तक कंप्लीट कर लें, उसके बाद जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको भी करवा देते हैं। आपसे कहा गया है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्या। ये बच्चे आपको हमने बताया अभाज्य संख्याएं कौन कौन। स्टार्ट होती है 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13, 17, 19, ये अभाज्य संख्या। एक नहीं होती, 0 नहीं होगा। पहली समअभाज्य संख्या 2 होती है। आपको जो विकल्प दिए गए हैं, उन्होंने ए दिया है विकल्प नंबर 0, विकल्प बी में दिया है इन्होंने 1 बोला है, सी दिया है इन्होंने 2 दिया है, और डी विकल्प में 8 दिया। अब आप ही बताओ इसमें से कौन सा विकल्प है। 0 एक संख्या है, 0 है, आपको मालूम है, ये पूर्ण संख्या है, 1 को पूर्ण संख्या कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये सारी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं 2 बार कटती हैं। एक बार वो 1 से कट, जैसे 2 उठा लो, 2 खुद से 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटता है। लेकिन जो 1 है वो सिर्फ 1 ही बार कटता है, वो 1 से कटता है, और 1 बार कटने के अलावा और किसी से नहीं कटेगा, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होता। ये भी अभाज्य संख्या नहीं होता। अगर 8 देखें तो 8 क्या है, वो भी आप करो। 8 जो है 1 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। 3 संख्याओं से कटने वाली संख्याओं को भाज्य संख्या। ध्यान दीजिएगा, जो 1 बार संख्या कटे वो 1 से ही कटे, 1 ही बार में कटे, वो पूर्ण संख्या कहलाती है। जो 2 बार कटती है, जैसे 2 से भी कटता है, 1 से भी कटता, अभाज्य संख्या कहलाती है। जो 3 बार कटती, 3 संख्याओं से कटे, 3 संख्याओं से कटे, वो भाज्य संख्याएं कहलाती है। तो आपका जो राइट विकल्प होगा वो 2। ठीक, आगे बात हमको लगता है आपने क्लियर कर लिया होगा। नहीं क्लियर किया तो वीडियो को पीछे करिए,
जीरो क्या कहलाता है? जीरो को हम काउंट नहीं करते, ये पूर्ण संख्या कहलाती है, क्योंकि ये एक से ही कटता है और किसी से नहीं कटेगा, ये एक ही संख्या से कटेगी। जो अभाज्य संख्या होती है वो दो संख्याओं से कटती है, एक वो एक से कटती है और स्वयं से कटती है, और ये भाज्य संख्याएं स्वयं से कटेगी, एक से भी कटेगी और किसी अन्य संख्या से भी कटेगी, यानी तीन संख्याओं से कटेगी। चले हम लोग आगे बढ़ चलते हैं, तो आगे आपको क्या मिलेगा वो देखिए। आगे आपको सवाल नंबर 7 का सेकंड मिलेगा। 7 के सेकंड में आप क्या पाएंगे वो देखिए। 7 के सेकंड में ये भी बड़ी मजेदार क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। जैसे इन्होंने 7 का सेकंड दिया है, यदि लासा 12 और 21 को दिया, कितना दिया है? 84 दिया गया हो, तब मासा किसका मासा? 12-21 का होगा। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? 2024 में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो आप ठोक दोगे उड़ जाएगा। इससे सरल क्वेश्चन क्या? पहली संख्या इन्होंने दिया है 12, बी नंबर इन्होंने दिया 21 और क्या दिया है? लासा यानी LCM 84 दिया। अब आपको कहा है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या HCF 12 81, HCF नहीं मालूम, निकालना है। LCM 84, 21 चौको 4 तिहाई, HCF बराबर 3। आपको मिलता है, ये 11 मत समझिएगा, 7 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर अब आप आ जाए 8 पे। ये भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन, ये तो मान लो आप पढ़ चुके थे, लेकिन ये नहीं पढ़े, ये 2020 में 2024 में पूछा गया। देखो बच्चों, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है? आप में पूछा है निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म। एक नंबर 14-35, बी नंबर विकल्प है 18-25, सी नंबर विकल्प है 31-93, डी नंबर विकल्प है, डी नंबर इसका विकल्प है 32-62। अब सुनो, पहले आप हमें बताएं सह अभाज्य संख्याएं क्या है? सह अभाज्य संख्या। अब इसका पढ़ने का फायदा सुनो। अगर ये क्वेश्चन अगर आप नहीं पढ़े होते तो अभी एक टॉपिक सिद्ध करोगे, प्रश्नावली 1 के दिन बोलता है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको सह अभाज्य संख्याओं को बता दिया जाए, परिभाषा नहीं इसका मतलब। सह अभाज्य संख्याएं जब ज्ञात करना होता है तो वो दो संख्याओं की बात करता है और उन दोनों संख्याओं का मासा 1 होना चाहिए। जैसे आपने 2 पकड़ा और 3, ये युग्म है। युग्म मतलब जोड़ा, जो 2 हो, इनका दोनों का अगर मासा निकालेंगे तो इस 2 के गुणे में कुछ नहीं है तो कितना है? 1 है। 3 के गुणे में कुछ नहीं है तो कितना है? 1 है। यानी HCF जो होना चाहिए, HCF जो होना चाहिए सहअभाज्य संख्याओं का 1 होना चाहिए। वो किसी अन्य संख्या जैसे 5 और 7 ये कटना ही नहीं चाहिए, ये किसी से कटेंगे ही नहीं। जैसे अगर 5 के गुणनखंड लिखोगे तो 5 गुणे 1, 7 के गुणनखंड लिखोगे तो 7 गुणे 1, यानी कि HCF 1 आया बच्चों। अब हमारी बात थोड़ा सुन लीजिए। अब कहोगे सर जी कैसे जानेंगे कि और अन्य संख्या का, जैसे अब आप ले लिए 3,6, अब इसका गुणनखंड करो, 3 का गुणनखंड करेंगे
तो 3 गुणे 1, 6 का गुणनखंड करेंगे 3 गुणे 2, यानी कि HCF, दोनों में जो कॉमन दिखता है वही HCF कहलाता है। इसका HCF 3 आया। ये बच्चे अगर सहअभाज्य संख्याएं हैं तो HCF 1 होना चाहिए, जबकि कितना आ गया 3, कितना आ गया 3, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं, यानी कि वो संख्या 1 के अलावा किसी और से कटे। ध्यान सुनना, वो संख्या 1 के अलावा किसी अन्य से विभाजित हो तो वो सहअभाज्य संख्या नहीं है। जैसे आप नोटिस करें, 14 को 7 से काटोगे 7 दूनी 14, 7 पच्चीस 35। 18 को काटोगे तो 18 से पहले इसको देख लो 31 और 93, 31 3 से गुणा करोगे तो 31 3 से कट जाएगा। या ऐसा कह ले 31 गुणे 31 और 3 की बात करें, 93 की बात करें, अगर 3 से इसमें गुणा कर देंगे तो 93 आ जाएगा, यानी कि 93 में 31 से भाग देंगे तो 3 बार चला जाएगा। ये भी देखो 2 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाता है, 31 जो है 31 से 93 कट जाता है। ये दोनों आपस में से 18 25 आपस में नहीं कटेंगे, ये दोनों नहीं कटेंगे। 7 से ये कटता, 7 से ये कटता, कट जाता, ये दोनों नहीं कटते। कितना दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं हम, विकल्प नंबर भी सही है। ठीक, जैसे इसको इसमें से भाग देते तो ये कट जाता, इससे ये भाग देते तो ये 2 से कट जाते, 31 आ जाता और ये आ जाता कितना, ये सॉरी 16 आ जाता और 31 आ जाता, ये कट जाता। ठीक, आगे चलिए। सहअभाज्य का मतलब किसी संख्या से ना कटे, केवल 1 से कटे। 7 से कटता, 7 से कटता, 31 त्रिक का 93 हो जाता, ये 2 2 से कट जाते, ये नहीं कटेंगे एक भी किसी से। इसलिए सवाल नंबर 9, नौ दिन। उदाहरण नंबर 9 कह रहा है 15, 18 और 24 का लासा। 15 का गुणनखंड पहले करो, 3 पच्चे 15, 5 एक 5। 18 का गुणनखंड करो, 2 से काटेंगे 9, 3 3 एक 3। 24 को काटेंगे तो 2 से, पहले 2 से विभाजित करो, 12 6 3। आगे अगर हम बढ़ें तो क्या मिलेगा, आप लिखेंगे 15 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जैसे 3 गुणे 5। 18 के अभाज्य गुणनखंड, 18 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 3 गुणे 3। इसको और व्यवस्थित करोगे तो 2 गुणे 3 की घात 2। और 24 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 बार 2 था इसलिए घात 3 लगा दी। अब एलसीएम कहाँ है, एलसीएम कहे तो अधिकतम घात लेना है बच्चों, जैसे जो दोनों में मिले वो भी, जो ना मिले वो भी। जैसे अगर आप नोटिस करें तो इसमें 3 कामा 5, पहले आप देखो इसमें 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ, इन दोनों में सबसे बड़ा 2 कौन सा, 3 है, इसके ऊपर घात 3 बार। अब ये दोनों 2 छूट जाएंगे, 3 चुनो, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, यहाँ 3 कितना सबसे बड़ा 3 कौन, 3 की घात 2। इन दोनों में और क्या मिल रहा है 5, मतलब जो छूटा हुआ था। गुणनखंड कर लो, 2 की घात 3 को 8 बोलते हैं, 3 3 का 9 बोलते हैं, 8 पंचे 40 हो गया, गुणे में 9 9 चौक 36, 360।
आगे और उदाहरण नंबर 10 10 करवाते हैं। 10 आपका होमवर्क, खुद करो। 10 खुद करो। देखो 10। दस देखो, दिया है, दिया है मासा 99 153 बराबर 9। तो लासा 53 है, ये आपसे पूछा है। मैं उत्तर बता देता हूं, आप खुद हल करिएगा। इसका उत्तर जो आएगा वो क्या पूछा है इसने, लासा एलसीएम। इसका एलसीएम आएगा 1683। 11वां सवाल, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 12 नंबर, ये सब कर पाएंगे आप। उत्तर कहो तो हम लिख दें, बस यही हेल्प कर सकते हैं। रिवीजन नहीं किया हो तो बहुत दिक्कत है, करना भी चाहिए। आपको पहले एचसीएफ लिखना है इसका, तो 2 आएगा। एलसीएम लिखना है तो 60 आएगा। 12वीं सवाल, इन्होंने दिया है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको एचसीएफ का उत्तर लिख देता हूं, हल करना है। एचसीएफ का मतलब होता है कितना, उत्तर 6। एलसीएम का जो उत्तर आएगा 300। बच्चों हम लोगों ने 12 क्वेश्चन तक आपको दिया है।